पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई पहले आप ये तय करो कि ये क्षेत्रीय है या ये राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। राष्ट्रीय स्वाभिमान का अगर सिस्टम है, पहले तो मैं अपने परिवार वाले भाई जो मेरे आए हैं गुजर, हमारे मुस्लिम गुजर भाई आए हैं, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और मेरे जीवन की शुरुआत ही इनसे हुई थी, वन गुजरों से मेरी शुरुआत हुई थी। 1992 में नेपाल सिंह कसाना जी बने, जिनके घर से हमने आंदोलनकारी हम बने। तो आपके वन गुजरों की लड़ाई भैया मैंने लड़ी वहां, पार्लियामेंट पे लेकर के पहुंचे थे उनको हम 18-19 साल की उम्र में, जब गांव देहात चलाया करते थे। राजकुमार भाटी जी रिपोर्टिंग करने आए थे राजघाट पे, जब हमारा धरना था 1992 की बात कह रहा हूं। खैर, तो आज मेरा सुझाव यह है कि यह आंदोलन अगर बड़े स्तर पर चलाना है तो हर राज्यों से ठीक अच्छे लोग उनको साथ में लो, कमेटी में उनको शामिल रखो और उनको आगे रखो। दूसरी, इसकी एक बड़ी पंचायत होनी चाहिए, और पंचायत मेरे हिसाब से 31 अक्टूबर जिसने 562 रियासतों को हमारे पूर्वज सरदार पटेल ने एक झंडे के नीचे लाके राष्ट्र का निर्माण किया हो, 31 अक्टूबर को उनकी जयंती है। पटेल बाबा को याद भी करेंगे और उस अवसर पर पटेल बाबा का पूरे देश का परिवार एक झंडे के नीचे होगा, ये सुझाव मेरा। और एक हाथ जोड़ के निवेदन है, घोषणा हालांकि मैंने सुझाव दिया है, अधिकारी घोषणा आप लोग सम्मिलित कर लोगे तो ही होगी भैया, इसको मत चला देना। अभी मुखिया ने किया बड़ा ऐलान, अभी रुक जाना, पहले असली पावर वो बैठी है। कल हमने पंचायत का आयोजन किया देश की राजधानी में, और उसके संयोजक ये जो अभी बच्चा बोल रहा था आलोक, ये विवेक, हरीश जी और नरेंद्र जी बैठे हैं। मैं इनको बाहर से अभी सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि ये लोग कभी लड़े नहीं हैं, तो इसलिए मैं देख रहा हूं कि ये कल क्या करेंगे। फिर भी अपनी फौज लेके हम पहुंचेंगे वहां। तो पूरी बिरादरी को शीश झुका के मैं सादर आमंत्रण पेश करता हूं, आप लोग कल वहां आओ और वहां निकालो अपनी अपनी पूरी भड़ास। तो मेरी तरफ से न्योता है सभी कोई, नरेंद्र भैया देखूंगा हापुड़ वाले कल वहां आ जाइए जरा, पंचायत है वहां। 2 आदमियों से मैंने देखूंगा, 2 आदमियों में आकर के सुझाव बहुत देने वाले मिले इस बिरादरी में, लेकिन संघर्ष के लिए हम देखेंगे कल भीड़ की जरूरत है, वहां आओ सब। और अपने साथ मैंने जब भी दिल्ली पे चढ़ाई करी, मैं कभी सभा करने के लिए नहीं जाता, मेरे पास 2-3 हजार लोगों की सूची है, मैं उनको 4-5 लड़के लगा के फोन कर देता हूं 2 दिन में, और आंदोलन तैयार हो जाता है। तो आप लोग सब अपने अपने साथ अच्छे लोगों को लेकर के कल, टाइम क्या नरेंद्र? 10 बजे हाँ हरीश जी, ठीक है, सुबह ही 10 बजे, और सबके भोजन का भी इंतजाम है वहाँ, ऐसे ही है। चलो, तो वहाँ आप आइए। दूसरा, एक हमारी कमेटी बननी चाहिए, आदरणीय राजपाल सिंह कसाना जैसे, नेपाल सिंह कसाना जी, श्यामगिर बाबा मंदिर है हमारा, जहाँ से हम लोग गुजरात से हमारे जो बुढ़े आए थे वहीं वो जमा था, हमारा गुरुद्वारा है वो 24 का। ये ISBT से पहले सीलमपुर से आ गए, बाबा श्यामगिर बाबा का मंदिर है, IT पार्क के पास। आप लोग कल सादर आमंत्रित हैं। दूसरा मेरा जो सुझाव कि प्रबुद्ध और शिक्षित और हमारे जो एडवोकेट्स हैं, इनका एक टीम बनाओ, कानूनी काम, तकनीकी काम ये लोग देखेंगे। युवा बहुत ज्यादा अपमानित महसूस कर रहा है अपने आप को, क्योंकि वो उस पर और कोई धंधा नहीं है युवाओं पे, अब सिर्फ ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही अपना गुजारा करते हैं, रोजगार तो मिला नहीं। तो इसलिए युवाओं की टीम बने और सबको सम्मान मिले। ये जो हम लोगों ने जो तथाकथित नेता बन जाते हैं ना, बस ठेका ले रखा है भाई मैं रहूंगा या मेरे अलावा कोई और आगे आएगा ही नहीं। हर युवा को गले लगा करके पूरा सम्मान देके हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन युवाओं को भी मर्यादा में रहकर और इस समाज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। युवाओं का मोर्चा बनाओ।
बहन बेटी बैठी है हमारी मातृशक्ति, महिलाओं की टीम बनाओ। ये ले दे करके हमारे पास आधा दर्जन बहनें हैं भाई, इन्हीं को लेकर के हम, इनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ती, इनसे बात करके इनकी टोली बनाओ। फिर जो फौजी रिटायर हो गए हों, जो पुलिस वाले रिटायर हो गए हों, जो शिक्षक, सुभाष भाई अभी जाना नहीं है ये, और हम एक संचालन करने वालों को कहना चाहता हूं, मेरा भाई भाटी जी आप सुन लो, संचालन करने का मुझे लगा कि परमानेंट आप ही रहोगे क्योंकि आप अच्छा करते हो। तो मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं, जो भी कोई आता है हर आदमी एक हैसियत रखता है, जिसका नाम लो उसका पूरा पहले परिचय उससे जानो और सम्मान के साथ उसको बुलवाओ। मैं बहुत दुखी हुआ जब आपने जो कि सुभाष जी आएंगे। सुभाष अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंगारी है, 20-22 किलो की रेंज में इतना भारी भरकम लीडर नहीं मिल सकता। हमारे जो उसमें चलो बागपत हो गया उनका परिचय। तो मेरा मतलब एक ये भी सुझाव रखो सबका सम्मान के साथ। फिर जो रिटायर्ड फौजी, शिक्षक, पुलिस वाले और दूसरे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी टीम बने, इनको आंदोलन में जोड़ो। और राज्यवार अगर रैली आप डिसाइड करो तो हर राज्यवार प्रत्येक जिले में महापंचायत आयोजित हो, और जब महापंचायत आयोजित होगी उसके लिए स्वाभिमान समिति के जितने सदस्य हैं इन सबको प्रभारी बना दो, राज्यों में भेज दो, जिलों में भेजो, और ये अपना अपना मोर्चा संभालें। जब देखना क्रांति कैसे आएगी। और ये अगर एक बात और कि लग जाए आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, और योगी बाबा रखे सदियों तक याद बगावत हो तो ऐसी हो। अगर निकलो तो पहले सोच समझ के निकलना, वरना आधा तो काम उन्होंने कर ही दिया धोखे से अंधेरे में। हमें तो चोर डकैत वैसे ही बतावे हैं लोग, और ये काम वही कर दिए इन लोगों ने, लेकिन हम उसको मान्यता नहीं देंगे। जो कमेटी प्रस्ताव बनाएगी उसका मैं समर्थन करता हूं। ये तो ये रहा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, सबने खूब बातें कह ली, प्रस्ताव बहुत आए हैं, भाटी जी लिखने पे लगे हुए थे। मैं भाजपा में हूं और 14 साल से हूं, और संवैधानिक पद पे भी हमारे आपका बालक आप सबके आशीर्वाद से अभी 3 महीने पहले तक था। विधानसभा चुनाव सर पे हैं। जरा ये प्रस्ताव किसी ने नहीं दिया कि हमारा क्या होगा, यानी कि भाजपा वालों का इलाज क्या है आपके पास। मैं भी तो अपनी भूमिका देखूंगा, भाई हम पिटने वाले हैं या हम बकस दिए जाएंगे, तो मैं भी तो नीति बनाऊंगा अपनी। एक ने भी नहीं दिया, क्योंकि यहां से निकलने के बाद सूचना जो देनी होती है, भाई तुम तो बच गए, आज बड़ी मुश्किल से कान में कह के बचा लियो, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं हुआ। गुरुजी इसको गंभीरता से लो, वरना मजाक बन जाएगा। मेरठ में कल वो दिनेश खटीक आया लखनऊ से मंत्री बन के, और मुझे शर्म आती है कि मैं उस क्रांति धारा से हूं। वहां गुजरों ने ट्रैक्टर ट्रोलियों से पलक फावड़े बिछा रखे थे उसके स्वागत में, और यूं होड़ लग रही थी भाई किसी तरीके से एक नजर मुझे भी देख ले। तो ये निंदा होनी चाहिए। मैं यूं कह रहा हूं, हमारा क्या है तुम पे इलाज, वरना मैं भी कल भाषण दे करके मैं भी अपनी लाइन पकड़ूंगा टिकट की। यह इलाज करो। और हमारे लिए दूसरा प्रस्ताव एक और, हमारी बिरादरी में हम गुजर भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। ये योगी बाबा लग रहे हैं ना हिंदुओं को घर वापसी और घर वापसी। यह घर वापसी पता चल जाएगी जब मैं चाहता हूं कि मेरी बिरादरी मुस्लिम गुजरों के हर गांव में जाए और उनसे कहे कि हमें आज आपकी जरूरत है, आप हमारे भाई हो, और उन्हें गले लगाओ। वो भी तड़प रहे हैं। अगर हमारी हिंदुओं में इज्जत नहीं है तो इनकी मुसलमानों में इज्जत नहीं है। इसलिए हमारे जाने से हमारी भी कदर होगी और इनकी भी कदर होगी। मेरा एक ये भी प्रस्ताव है। और हमारी रैली हो, सभा हो, मंच पर हो, सब पे इनको आगे आगे बैठाओ। आखिर खून तो हमारा ही है।
हमारे सिख धर्म को भी हम लोग मानते हैं, मुसलमान गुजरों को भी, उनको सिख गुजरों को भी पास जाओ, कुछ मेरे पास भी है, मैं ले आऊंगा। आज ये दिखा दो कि अगर हमें किसी ने छेड़ने की जरूरत की है तो हमारा वो क्रांतिकारी खून आज अपने आप को जलजला लिए बैठा। हम दोबारा से एक इतिहास बनाने की राह पर हैं, मजाक नहीं बनना चाहिए। और ये बड़ी लड़ाई लड़ोगे तो इसके फंड की व्यवस्था कैसे होगी, ये रणनीति में एक पॉइंट लिखो जो कि अब तक नहीं लिखा हुआ, मैं पढ़ रहा था। पहले अच्छा खासा फंड बनाओ, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। आज मेरी बिरादरी जिस मुहाने पर खड़ी है तो वो एक ही बात कह रही है, वो कह रही है कि दस्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, दस्ते तन्हाई से अब कौन निकाले मुझको, और खो गए वो भी जो थे ढूंढने वाले मुझको, और चंद अशकों में सिमट जाऊं ये तो मुमकिन ही नहीं है, अगर समंदर कोई तो आके संभाले मुझको। तो ये समंदर बनना पड़ेगा हमें। और एक बात और, जब समाज की जाजम पर बैठे हो तो पार्टी का नाम किसी के मुंह से आना नहीं चाहिए, चाहे उदाहरण पे हो चाहे किसी तरीके से भी हो। लोग मैं देखता हूं किसी ना किसी बहाने से कही जाते हैं, नहीं आने देना, हमें मजबूती देनी है। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।